महाराष्ट्र में दलितों और मराठा समुदाय के बीच कई जगह हिंसक झड़पें होने की खबरें हैं। इन झड़पों की शुरुआत कोरेगांव, भीमा, पाबल और शिक्रापुर से हुई, जहां बवाल में कथित रूप से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दलित नेता ब्रिटिश फौज की इस जीत का जश्न इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीतने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी टुकड़ी में ज्यादातर महार समुदाय के लोग थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। इसे कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा पुणे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रास्ते में उन्हें 800 सैनिकों से सजी कंपनी फोर्स मिली, जो पुणे में ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रही थी। पेशवा ने कोरेगांव में मौजूद कंपनी फोर्स पर हमला करने के लिए अपने 2000 सैनिक भेजे। कप्तान फ्रांसिस स्टॉन्टन की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस टुकड़ी ने करीब 12 घंटे तक अपनी पोजीशन संभाले रखी और मराठों को कामयाब नहीं होने दिया। इस टुकड़ी में भारतीय मूल के जो फौजी थे, उनमें ज्यादातर महार दलित थे और वो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में दलित कार्यकर्ता इस घटना को दलित इतिहास का अहम हिस्सा मानते हैं। जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ मराठाज में इस लड़ाई का जिक्र किया है। इसमें लिखा है कि रात भर चलने के बाद नए साल की सुबह 10 बजे भीमा के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 25,000 मराठों को रोके रखा। वो नदी की तरफ मार्च करते रहे और पेशवा के सैनिकों को लगा कि वो पार करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के आसपास का हिस्सा कब्जाया, उसे पोस्ट में तब्दील कर दिया। हेनरी टी प्रिंसेप की किताब हिस्ट्रीज ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिस्ट्रीज ट्रांजैक्शन इन इंडिया में इस लड़ाई में महार दलितों से सजी अंग्रेज टुकड़ी के साहस का जिक्र मिलता है। इस किताब में लिखा है कि कप्तान स्टॉन्टन की अगुवाई में जब ये टुकड़ी पूना जा रही थी, तो उस पर हमला होने की आशंका थी। कई इतिहासकार इसे दलित बनाम ब्राह्मणों की लड़ाई मानते हैं, जिसमें दलितों ने अंग्रेजों के सहयोग से ब्राह्मणों को शिकस्त दी थी। इतिहासकारों ने कई जगहों पर ब्यौरे दिए हैं कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि उनके प्रदूषित और अपवित्र पैरों के निशान उनके पीछे घिसटने वाले झाड़ू से मिटते चले जाएं। उन्हें अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था, ताकि वो उसमें थूक सकें और उनके थूक से कोई सवर्ण प्रदूषित और अपवित्र न हो जाए। कोरेगांव भीमा का दूसरा पक्ष भी है। इतिहासकारों का दावा है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा, तो वो नहीं माने और इसी वजह से ब्रिटिश फौज में मिल गए। ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उसके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। मराठों का नाम इसमें इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया।